प्रफुल्ल पटेल जी, प्लीज। गैलरी नंबर 5। मैं इस विभाग का पूर्व मंत्री रहा हूं। 2-3 मिनट मुझे बोलने का वक्त दिया जाए। माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, आप जानते हैं कोविड में इसमें 5 लोग हैं, 2-2, 3-3 मिनट समय है, प्लीज आप बोलें। मैं जानता हूं आप मंत्री। संक्षिप्त में ही समाप्त करूंगा, मगर आप बीच में बोलिए नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी से बंद कर दूंगा। आप 3 मिनट समय है, 3 मिनट तक बोलने में कुछ नहीं बोलूंगा। जो समय निर्धारित है उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। Thank you, Deputy Chairman, sir. I was listening to my dear friend, the Honorable Minister Hardeep Puri ji, when he was giving the statistics of the growth of civil aviation in India and the emergence of the sector as one of the leading sectors of growth and now the third largest civil aviation market in the world. I congratulate him, and I am also happy to associate myself as one of the people who have also been part of this great journey to this point. Sir, the bill itself is important because with the growth of this sector, you also have to bring in all your regulations in line with the international requirements, because civil aviation, unlike most other sectors, is truly a globalized sector, and we have to interlink all our rules and regulations in line with the international requirements. And therefore, International Civil Aviation Organization has brought this as an important aspect to be brought in as a legislation, and I think we all support him in this process, except that one point I would like the minister to note rather, is that while we are making these all 3 bodies statutory, we have not been very clear as to how these bodies will be appointed. They may have the powers, but we are lacking in specialists. Even in DGCA, there was a time when only technical people would be appointed as the Director General of Civil Aviation. Now we do not have so many expert technical people, and that is the reason why we are resorting to non-technical people heading these statutory bodies. Therefore, I would also urge him to look at the process by which he will be appointing these important positions, people to these important positions. Sir, ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान में अब जिस तरह से सिविल एविएशन की बढ़ोतरी हुई है, सभी चाहते हैं कि हम हवाई सेवा का उपयोग करें। चाहे वो एक ज़माने में रेलवे का जो महत्व था, वो आज उतना ही महत्व आज सिविल एविएशन को भी प्राप्त हो चुका है। और ये दृश्य भी आप देखते हैं, हम सभी देखते हैं, जब हवाई अड्डों पे जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति जो कभी हवाई जहाज़ में बैठने का सपना भी नहीं देखता था, वो आज उसको साकार करते हुए नज़र आता है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारा देश बहुत बड़ा है, आबादी भी ज़्यादा है। अगर आप किसी पूर्वोत्तर राज्य से अगर किसी को दक्षिण भारत जाना हो और अगर हवाई सेवाओं का अगर उसको लाभ न मिले तो वो 2-2 दिन तक ट्रेन की मुसाफरी करेगा। तो ये देश में इंटीग्रेशन के मामले में भी हमारे सिविल एविएशन सेक्टर का बहुत बड़ा महत्व है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सेक्टर बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। आज भी केवल देश के केवल 4 से 5% लोग हैं जो सालाना एक बार हवाई जहाज़ में बैठते होंगे। अगर 10-15% लोग भी सालाना हवाई जहाज़ में एक बार बैठने लगेंगे तो हमारे यहाँ पर जो आज हवाई जहाज़ों की आबादी है या जो हवाई अड्डों की आबादी है, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, ये जो बड़े जो हमारे हवाई अड्डे हैं, आज हमको वहाँ पर लगता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं, हमें उसको देख के खुशी भी होती है। लेकिन अगर ग्रोथ को सस्टेन करना होगा तो हर बड़े हमारे जो शहर है उसमें हवाई अड्डों की मात्रा को बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ाना होगा। दिल्ली में दूसरा हवाई अड्डा झेवर का अभी मंजूर हुआ है, ये 2007 में मंजूर हुआ था। आज 2020 में भी उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं।
नवी मुंबई 2005 में मंजूर हुआ था, आज 2020 में भी वो पूरा नहीं हुआ है। और इसी तरह से कोलकाता हो, चेन्नई हो, अगर वहां दूसरे नए हवाई अड्डों का निर्माण नहीं करेंगे तो हमारे देश में जो हवाई सेवाओं की हम वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमको आर्थिक उन्नति हमारे देश की, बिकॉज एन एयरपोर्ट और एविएशन is not only to be looked upon as a mode of transportation, it is also a mode of huge economic development for the nation. And I therefore feel that not much attention, Please in spite conclude of now. all what we speak, sir, एक ही मिनट खत्म करता हूँ. Already all what you have taken 5 minutes, sir. अंत में तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हमको इस सेक्टर को हर तरह से मदद करने की जरूरत है। खास करके ये कोविड की पैंडेमिक में आप देखें तो हमने हवाई सेवाएं शुरू में बंद कर दी, अब हमने शुरू भी की है, लेकिन एयरलाइंस जो है उनकी आज आर्थिक परिस्थिति में, किसी एक एयरलाइन नहीं, एयर इंडिया से लेकर हर एयरलाइन को आज आर्थिक संकट का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है और उसको हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, या अभी तक हमने कोई ऐसी मदद की घोषणा इस सेक्टर की Thank you, प्रफुल्ल पटेल जी, थैंक यू। इसके लिए हमको करने की जरूरत है। Thank you। मैं हमारे मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं। Thank you। और इतना ही, आपने अब थोड़ा वक्त कम दिया, लेकिन फिर भी जो आपने समय दिया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जब आपका समय पूरा हो जाता है तभी चेयर आपसे कहता है कंक्लूड करने के लिए। प्लीज ऑनरेबल